साल करोड़ों लोग अपना घर, अपनी जमीन, अपनी पहचान सब कुछ पीछे छोड़कर निकल पड़ते हैं एक अनजान सफर, एक बेहतर जिंदगी की तलाश में। 2020 में दुनिया भर में 281 मिलियन लोग प्रवासी थे। ये संख्या वैश्विक आबादी का 3.6% थी। हरियाणा, पंजाब, यूपी और गुजरात के हजारों युवा अमेरिका का सपना आंखों में लिए निकलते हैं डंकी रूट पर। एक ऐसा रास्ता जो 10 देशों को पार करता है, जिसका आखिरी पड़ाव मैक्सिको से अमेरिका की सीमा। बिजनेस स्टैंडर्ड के अनुसार 2023 में अमेरिका मैक्सिको सीमा पर 43,000 भारतीय प्रवासी गिरफ्तार। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार अमेरिका में प्रवेश के लिए भुगतान 1 करोड़ तक। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन IOM के अनुसार 2023 में प्रवासी मौतों का आंकड़ा 8,565। टू द प्राइम मिनिस्टर ESCPM रिपोर्ट के अनुसार 2023 में आंतरिक प्रवासी लगभग 40.2 करोड़, 2011 की तुलना में 11.78% की कमी। रॉयटर्स के अनुसार 2011 में आंतरिक प्रवासी 45.6 करोड़। 2020 में लॉकडाउन ने प्रवासी मजदूरों को उजागर कर दिया। न किसी व्यवस्था का सहारा, न सरकार का संरक्षण। लाखों मजदूर पैदल ही अपने गांव की ओर चल पड़े, भूखे, थके और टूटे हुए। मोरुंग एक्सप्रेस के अनुसार लॉकडाउन के दौरान 1.14 करोड़ प्रवासी मजदूरों की घर वापसी। रॉयटर्स के अनुसार मृत्यु दर 198 मजदूरों की मृत्यु लॉकडाउन के दौरान हुई। द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार भोजन की कमी, 96% मजदूरों को राशन नहीं मिला। मैं भी पलायन से बच नहीं सका। पहली बार पलायन ने मुझसे मेरा गांव, मेरा परिवार छीन लिया। तब मैं बहुत छोटा था। तब से लेकर पलायन मेरे जीवन में साए की तरह मेरे साथ चलता रहा। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ, जहां मिट्टी की खुशबू में सुकून था। हफ्ते में 2 दिन सड़क के दोनों तरफ बाजार लगता। शाम को मैं अपनी बड़ी बहन के साथ बाजार जाता और बचे हुए पैसों से चाट खाता। हमारे गांव की चाट वाकई लाजवाब होती थी। सावन में खेतों के बीच बहती नहर से कावड़िए गुजरते थे। बचपन के वे दृश्य अब भी आंखों में ताजा हैं। दोस्तों संग नहर में नहाना, भंडारे का प्रसाद खाना और बाग से आम तोड़ना, यही था मेरा स्वर्ग। सरकारी स्कूल में पढ़ता था। हरियाली से भरा पड़ा सा स्कूल। रविदास मंदिर में खेलते थे, कंचे, लुकम छुपाई और कभी कभी माता पिता के साथ खेतों में जाता। खेत में काम करने में मजा आता था, लेकिन ये सब ज़्यादा दिनों तक टिकने वाला नहीं था। मैं छोटा था, नहीं समझ पाया क्या हो रहा है, पर माँ बाप के चेहरे पर डर था। हमारी ज़मीन जालसाजी से छीन ली गई। एक दिन माँ ने निर्णय लिया, गांव छोड़ देना है। हमने मिट्टी छोड़ी, रिश्ते छोड़े, खेत छोड़े। हरियाणा के पानीपत में एक नया जीवन शुरू हुआ, जहाँ पुरानी पहचान की कोई जगह नहीं थी। कुछ रास्ते मंजिल तक नहीं जाते, कुछ रास्ते छोड़ जाते हैं, मजबूरी में, बेबसी में या शायद एक उम्मीद में। इतिहास इन्हें पलायन कहता है। वो रास्ता जो गांव से शहर लाया था, अब उल्टा बह रहा था। लेकिन गांव भी पहले जैसा नहीं था।
हम जैसे लोग कहीं के नहीं रहे। पलायन केवल एक सफर नहीं, यह एक सवाल है, एक जिंदगी की तलाश, एक पहचान की पुकार। जब तक जड़ें कमजोर रहेंगी, जंजीरें बनती रहेंगी। हमारी जड़ें टूटी पर हमारी उम्मीद नहीं। जंजीरें टूटी हैं इतिहास में और फिर टूटेंगी। जरूरत है एक ऐसी व्यवस्था की जो इंसान को बसने दे, बिना डर, बिना भेद, बिना पलायन के। जड़ों को मजबूत करे, पलायन को समझे, इंसान को रहने दे। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो